रमेश चेहरा नहीं नजर आंदा यार। काशिफ आपकी आवाज नहीं आ रही। जाओ यार जाओ भाई। लक्कड़ से बांधर गाड़ी ना लाओ ना करो टाइट वही लेगा। सैडल मैं कह रहा हूँ आप। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफिस शाहिद मुनीर हूँ और हमारे दोस्त इमरान खान लाहौर से आए हैं और ये उन्होंने एक फ्लड रिलीफ कैंप शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि हम इमरान से पूछेंगे भी कि ये क्या हम करने जा रहे हैं, इनके जहन में ये सारा आइडिया कैसे आया और फिर ये जर्नलिज्म करते करते यहाँ पर कैसे हम आ चुके हैं। इमरान 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 साथ साथ हम चाहते हैं कि आप ये भी लोगों को बताते जाएं जहन में कैसे ये सारा आइडिया, हम जर्नलिस्ट थे, फील्ड में काम कर रहे थे, जर्नलिज्म में थे, फिर ये हमारे जहन में कैसे आइडिया आ गया कि हमने क्या, आप गए उधर विजिट किया आपने? मैं गया था, मैंने विजिट किया था और वहाँ तो जब आप होकर आते हैं, अब सब मैं आपको ले जाऊँगा साथ, बड़ी डिप्रेशन हो जाती है बंदे को, सूरत हाल बहुत ख़राब है। अपनी तरफ से हम बहुत सामान लेकर गए थे और वो वहाँ पे
अब हमें पता भी नहीं चला, लोगों की तादाद बहुत बड़ी है और सारे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। जायदादें बह गई हैं, जानवर बह गए हैं, जो कुछ भी उनके पास था चीज़ें सारी बह गई हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, और वो अच्छे खासे लोग हैं, वो हमारी तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं, अपने इलाकों के ज़मींदार हैं, डंगर जानवर वाले हैं, अपनी फसलें हैं उनकी, लेकिन वो लोग बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, अब वो सड़क पे आ गए हैं। हाँ साहब, ये लोग यहाँ पर अभी जो आ रहे हैं, आपने देखा बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं, लेकिन क्या इनका सरमाया महफूज है? ये पैगाम दुनिया ये तक तो जाना चाहिए। आप खुद जाकर चेक करेंगे। मैंने क्या तरीका हम बनाया, जब हम भी लोगों यहाँ तक ये से जाएगा, कैसे जाएगा? हम मुख्तलिफ तंजीमों को ये चीज़ें पहुँचाते हैं, उनके वर्कर्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, हम अकेले ये कर ही नहीं सकते। मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों के लोगों को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग हम पे अगर ट्रस्ट करके हमें चीज़ें पहुंचा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें वहाँ पे लगें। हर चीज़ की हम वीडियो मंगवाते हैं। गुजरांवाला के लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या इस फ्लड रिलीफ कैंप में दिया जा सकता है। अच्छा, एक तो मैं करेक्शन कर दूं, ये कैंप मैंने नहीं लगाया, ये आपने हमने सबने मिलकर लगाया, और ये यहाँ पे इसको आप ही ने चलाना है। जब आप मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें चाहिए उनमें राशन चाहिए, आटा, दालें, चावल, घी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और चावल बहुत ज़्यादा चाहिए। ये दो चीज़ें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वहाँ पे बड़े आराम से हम पका के खिला सकते हैं। दूसरा, हमें साथ चीनी लोग दे देते हैं, कुछ लोग रूह अफ़ज़ा देते हैं, जूसेस देते हैं, दूध के पैकेट देते हैं। बच्चों के लिए खुश्क दूध हमें चाहिए, जो माएँ वहाँ पे बनाएं और बना के उनको पिलाएं। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, हमें अद्वियात भी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है हमारा कहीं नहीं, अकाउंट कोई नहीं है। कोई भी आपसे ये कहे कि वो फंड हमारे पास आ जाएगा, कोई आपको अकाउंट दे, तो आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए। हम सिर्फ कलेक्शन करते हैं अपने यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे कैंप्स हम लगाएंगे, जिन जिन शहरों पे वहाँ पे कलेक्शन होगी, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। कोई किसी अकाउंट की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि ये जितना सामान हम इकट्ठा करते हैं, इनको हम ट्रकों में भरते हैं फौरी तौर पे, रवाना करते हैं, फिर इनके अंदर से हम छांटी करके चीज़ों को अलग अलग करते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन दिखाएं, क्या हाल है आपका? छोटे छोटे हमारे बच्चे, बेसिकली ये एक जज्बा है जो इस कौम को ज़रूरत है कि आप सिर्फ, हमारी कौम ये देखती है कि जो हमारा पैसा है क्या वो महफूज हाथों तक जा रहा है, क्या वो उन लोगों तक जा रहा है जो डिजर्विंग है, क्या वो पहुंच रहा है कि नहीं। यही वजह है कि जब हमारे भाई इमरान यहाँ पर गुजरांवाला में आज आए हैं तो आपने देखा है कि लोग, फैमिलीज आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ साहब, ये आप उस तरफ से हैं ना? उधर से, उधर से। सर उस तरफ अकील भाई उधर से, उधर से। सर इस तरफ से। खान साहब, ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये क्या है खान साहब? ये कौम है हमारी, जज्बा है, कैसा लगता है आपको इनको देख के? मैं लाहौर में ये सारी चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ और मुझे हैरत होती है, लोग अपना उम्रा करने के पैसे हैं वो लाकर हमें देकर चले गए, अपना घर बनाने के पैसे हैं वो लाकर देकर सलाब जदगान के लिए चले गए। मुझे वो चाय बनाने वाला है, कोई मजदूर है, अपनी पूरे दिन की मजदूरी देकर चला गया। आगे अखबार फरोश आकर आया, वो सो देके गया आपको? हाँ जी, अभी आया था। जो लोगों का इशार है और कुर्बानी है ना पाकिस्तानियों के लिए, हमेशा पाकिस्तानियों को थाम लेते हैं। ये गवर्नमेंट के बस में अगर हम डाल देंगे तो उनके वसाइल ही नहीं है। एक तो वसाइल ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तीसरा उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास टीम है तो क्या हम वहाँ पर लोगों के लिए कोई घर बना रहे हैं, कोई ऐसा टाउन बना रहे हैं? आपने कहा मैं देख के आऊँ, लोगों के घर तक नहीं है, सब गिर चुके हैं, तो लोगों को खाने के बाद तो घर चाहिए होगा। देखें, 3 हफ्ते तक तो हमें कम से कम लोगों को सर्वाइव करवाना है। सड़कों पे जहाँ वो बैठे हैं उन्हें खैमे लगा कर देने हैं, मच्छरदानियाँ देनी है, खाना देना है, पका हुआ भी देना है, राशन भी देना है। 3 हफ्ते के बाद जब उनका पानी उतरेगा तो घर बनाने की तरफ जाएंगे। अगर लोगों ने मदद की और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जितना हो सकेगा बना क्या डिमांड्स आ रही हैं आपके पास? कितने खैमे चाहिए हमारे दोस्तों को? जो हज़ारों की तादाद में चाहिए। मैं अभी 300 खैमा लेकर गया था, मुझे पता भी नहीं चला। हज़ारों की तादाद में चाहिए। वहाँ पे लोग खुले आसमान के नीचे, वो चारपाई होती है ना, वो चारपाई को ऐसे 2 खड़ी करते हैं, उसके ऊपर एक चारपाई रखते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। उनको ना बारिश रुकती है उससे, ना वो बेचारे, वो बिल्कुल छोटी सी होती है, फैमिली भी अंदर से इतना नहीं आती, तो खैमे उनको चाहिए। आपके पास क्या इतलात आ रही हैं जनूबी पंजाब से, केपी से, सिंध से, जो हमारे दूसरे सवात के इलाके हैं, क्या इतलात आ रही हैं वहाँ पर लोग किस हाल में? एक दफ़ा तो आप देखें, केपी में ना निस्बतन बेहतर स्ट्रक्चर था, वहाँ पे नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत संभाल लिया है। DI खान में कुछ मदद की ज़रूरत है और नौशेरा में। जनूबी पंजाब की बहुत बुरी सूरत हाल है। कोई सलमान के पानी हिट किया, उसने बहुत तबाही फेरी है। अरबी रोड के दोनों तरफ खास तौर पर वो सारे गाँव डूब गए हैं। उसके बाद अब सिंध में चले जाते हैं तो वो एक वास्ट, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बलूचिस्तान के अंदर घर कोई नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले रेस्क्यू था, वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। उसके बाद रिलीफ है, ये अभी चल रहा है। उसके बाद बहाली का है, वो सबसे मुश्किल और लंबा काम होगा। कोशिश करेंगे, उसमें भी अल्लाह ने मदद की तो हम वो भी करेंगे। शुक्रिया। आपने
बोलें बोलें बेटा, अब आप तो माइक ले बोलें मैं बोलें आपको बता भी रहा था। बोलें। इन्हें बोले कि जहाँ 5,000 रुपए का टेंट मिलता था, जो खेमा मिलता था, अब वो 10,000 का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी आवाम को भी पैगाम मिल जाएगा। अच्छा, ये आपको पता है दुनिया भर में जब बहरान आता है तो लोग कौमें बन के उभरते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, कुछ इलाकों का, सब नहीं है। कुछ लोग ये हैं कि अब इस वक्त आप देख रहे हैं खाने पीने की चीज़ें कहाँ पर हैं, टमाटर, आलू, प्याज, चावल, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। और तो और जो लोगों की बुनियादी इस वक्त ज़रूरत थी, खेमे, जो 3, 4, 5 हज़ार का खेमा था, 15-15 हज़ार रुपये है। हाँ साहब, 15 के खेमे कौम को भी पैगाम दें कि यार वो भी अपना रोल अदा हम करें। जिनसे ले रहे हैं ना खेमा, हाफिज साहब कहाँ गए? हमारे पास जो लोग हमें खेमा दे रहे हैं उन्होंने बिल्कुल फ्रॉड नहीं किया। वो अभी भी हमें उसी तरह का खेमा उधर तेजी में बना रहे हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग में फर्क आ सकता है, लेकिन वो अभी भी हमें 7,500 रुपये का खेमा अभी भी दे रहे हैं और वाटर प्रूफ शीट के साथ दे रहे हैं। तो लकीली हमें बहुत सारे वहाँ वेंडर्स हैं जो बना के दे रहे हैं, तो वो उसी कीमत पे दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लोग खेमा खरीद के लेकर आएंगे वो हमसे पूछ लें, हम बता देते हैं कहाँ पैसे देने हैं, वहाँ से वो ज़्यादा बेहतर और आसानी से और सस्ता उन्हें मिल जाएगा। क्या बोले सवाल? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमें ये इतलात मिल रही हैं कि वहाँ पे जो यहाँ से ट्रक लेके जा रहे हैं ना राशन का, वहाँ पे उनको लूट लिया जाता है। इस तरह की मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे बताएं, मेरे घर में मेरे बच्चे और माँ बाप खाने का इंतजार कर रहे हैं और खाना मेरे सामने से गुजर के जा रहा है, मैं क्या करूँगा? लेकिन वहाँ के लोकल जो जर्नलिस्ट हैं और जो अदारों के हैं वो ये कह रहे हैं कि राशन इतना घरों में पहुँच चुका है कि लोग बाजारों में बेच रहे हैं। ये सिर्फ शहरों के इलाकों के अंदर वाकया है, ये सिर्फ चंद शहरों के इलाकों में ये वाकयात हैं, इक्का दुक्का। इन इक्का दुक्का वाकयात के ऊपर आप उनकी मिजरीज को जाके सिर्फ देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ एक ट्रक, आज एक मेरे पास वीडियो आई है, एक ट्रक पहुंचा है वहाँ पे सैलाबज़दा इलाके में और सारी सर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है। यानी लेने वाले बहुत हैं, लेने वाले बहुत हैं। अभी यहाँ से उनको रिलीफ कम से कम 25 दिन उनको वहाँ सर्वाइव करवाना है। आपकी टीम जो यहाँ से कर रही है वहाँ पर उनकी इमदाद कर रही है, ये वहाँ पे जाके कोई कैम बस्ती आबाद कर रही है या वहाँ पर? नहीं, हम खेमे लगा रहे हैं। हमने 120 खेमों की एक बस्ती लगाई है, 70 खेमों की एक बस्ती लगाई है, हमने 300 खेमों की तो अब लगाई है इस हफ्ते में। इससे पहले भी कुछ दोस्तों से मिलकर हमने काम किया था। तो जहाँ जहाँ खाना भी पका रहे हैं हम। बच्चे आ गए, बच्चों से डील करें, इनसे पैसे ले फिर करते हैं सवाल। चलो थोड़ी देर साथ साथ लोग भी आ रहे हैं, डोनेशन देने वाले आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो भी काम ना रुके, ये बड़ा ज़रूरी काम है। यहाँ पर लाइव आने का मकसद यह है कि जो घरों में बैठे हैं वो बाहर निकलें और वो अपने दुखी भाइयों की, सलाबज़दा भाइयों की मदद के लिए बाहर आएँ ताकि पता चल सके हम आए। आपने को तस्वीर बनानी है, शादी पैसे ये ले ले। माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा यार, माइक देखे चल रहा है कि नहीं? माइक दे दे। आप रास्ता दे दें, आप अपने भाइयों को जो मदद कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। ये एक बच्चा, बहुत आला जज्बा। इसमें डालो, नीचे आओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। क्या नाम है? दाऊद। दाऊद। किस क्लास में हो? 1। ये जो पैसे दे रहे हो पापा ने दिए हैं कि आपका पापा ने दिए हैं? पापा ने दिए। कौम को इसी जज्बे की जरूरत है कि लोग अपने बच्चों के जरिए तकसीम करवा रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं ताकि बच्चों को ये एहसास रहे कि हमने कल जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल। रास्ता देते जाएं यार, रास्ता अगर डोनर को आने दें, डोनर को आने दें प्लीज प्लीज बेटा, रास्ता बनाएं डोनर के लिए। इमरान मैंने तो थका देंगे, इमरान को लगा हुआ है, पकड़ ले। खान साहब, इमरान का माइक ले। बच्चे बूढ़े नौजवान यहाँ पर का चलता है। दो पैसे आपका हो गया दाऊद। इसमें डालो बच्चे, वो डालो। हाँ जी, सवाल करें, बोलिए। बच्चे के साथ एक आए हैं, बोले बोले इमरान, इधर बैठ, एक सवाल बोले, इधर आओ, ऊपर खड़ा हो जा। नहीं, मैं क्या सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल भी, आपके बड़े फैन हैं, आपके वीलॉग बड़े काम आते हैं, ये गिरा आपसे। जी थैंक यू, शुक्रिया जी। आ जाओ जी, कर ले सवाल। चलो, सर ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਾਨੂੰ बड़ी मेहरबानी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ रात तक चांद बट मेरा सवाल करे चांद। लेकिन बात ये है कि अभी जो पता ये चाह रहा है, जो आपके खास, जो आपसे नफरत करते हैं, ये जो आपसे जो कह लें कि आपसे मुतासब है जो बंदे,
वो कहते हैं हाँ साहब अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए सारा फिल्म चला रहे हैं सलामत खान के लिए। हमेशा जिन्होंने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, ऐसे ही समझ लें। नहीं जो प्रोपेगेंडा किया है आप समझे ऐसा लग रहा है? नहीं मैं देखे हाँ साहब हम इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा ताल्लुक पब्लिक से है। ये देखें, अगर तो आप हक के ना, अगर हक पे हैं, रब्बुल इज्जत आपको कामयाब करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब। आप साहब मेरे से पूछेगा जरा, जो हाँ साहब ने इनिशिएटर लिया है, इससे पहले ना किसी ने इस तरह लिया है। हाँ साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला के जो पहलवानों का शहर है आपके साथ हर दम खड़ा है। ये प्रेस क्लब सर मुझे गुजरांवाला पे कॉन्फिडेंस है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। सर इसलिए प्रेस क्लब गुजरांवाला भी तो आपके साथ खड़ा है सर, इसलिए तो खड़ा है ना। मेरी बारी में चांद यार भाई, ट्रेड भी चांद जो भाई, भाई सारा ने रास्ता बनाए, रास्ता बनाए। मैं कल यहाँ पे नहीं आऊँगा, कल आप सबने यहाँ पे टाइम देना है। हम भी कर रहे हैं प्रोग्राम प्रेस क्लब। अभी अब प्रेस क्लब हमारा एक कितना बड़ा मसला बन गया। अच्छा ठीक है, बात में करेंगे। एक दो दिन हो रास्ता दे बेटा, मेरी जान, रास्ता दे। लाइव चल रही है ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जिन लोगों ने डोनेशन देनी है उनको रास्ता दें भाई, ये बहुत बड़ा जज्बा है ये इस कौम के अंदर। हाँ ये ले, ये ले मैं अपने गुजरांवाला के नाजरीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि आज इमरान रियाज खान जो कि एक मुजाहिद है, जिसने आज ये अलम बुलंद किया, जो निकला, जिसने बगावत की और इन टक्कर के लोगों के सामने टक्कर के लोग खड़ा हो गया। आज वो निकला है सैलाब ज़दगान के लिए, आज वो निकला है उन लोगों के लिए जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, जिनको पानी ने घेर लिया है। आज उन लोगों की मदद करने ये निकला है। आज आपके शहर में गुजरांवाला वो शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा तंजीमें गुजरांवाला के लिए, गुजरांवाला से डोनेशन लेकर चलती हैं। गुजरांवाला के लोग वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को कभी मायूस नहीं करेंगे। आज इमरान रियाज खान आपके दरमियान मौजूद हैं। आप अपने घरों से निकलें, आज ये जीटी रोड के ऊपर, ये सिटी ऑफिस के बिल्कुल सामने इमरान रियाज खान ने अपना कैंप लगाया हुआ है। आज इमरान रियाज खान का पड़ाव गुजरांवाला में है। निकलो वो लोग जो प्यार करते हैं इमरान रियाज के साथ, वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं, जो वाकईतन पाकिस्तानी हैं। अपने उन पाकिस्तानी भाइयों को जो कि सैलाब में गिरे हुए हैं, मुसीबत ज़दा लोग हैं, आज उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पहुंची, आज उनके ऊपर पानी आया हुआ है। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी हर लिहाज से, हर तरीके से मदद की जा सकती है। मैं बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज शाहिद मनीर जो कि गुजरांवाला प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि हाफिज साहब, गुजरांवाला मुखय्यर हालात का शहर है। गुजरांवाला ने हमेशा किसी तंजीम को मायूस नहीं किया। गुजरांवाला में जब इमरान खान आया तो शौकत खानम के लिए फंड इकट्ठे किए गए। अगर और कोई इस्लामी तंजीम आई तो सबसे बड़े लोगों ने ढेर लगा दिए। क्या आज इमरान रियाज खान के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं? बहुत बड़ा नाम है और ट्रस्ट का नाम है। आज लोग किस तरह की मदद कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा नुमान देखे ना, गुजरांवाला वैसे ही सबसे आगे है। खैरात में हमारा शहर का नाम बहुत आगे है। हमारे लोग देखते हैं कि क्या जो लेने वाला है वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। हमने खुद इमरान हमारा दोस्त है, लेकिन हमने इनसे पूछा कि ये पैसा जाएगा कैसे, किधर जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले मैं खुद गया हूँ, मैं देख के आया हूँ, मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ। मेरी टीमें जो लाहौर से ट्रक इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी टीमें भेजी, अपने लड़के साथ भेजे जो जाके जहाँ पे आगे कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी निगरानी में तकसीम किया। फिर वहाँ से डिमांड लेके आए हैं कि बलूचिस्तान में कितने लोगों को चाहिए, केपी में कितने लोगों को चाहिए, सिंध में कितना चाहिए, जनूबी पंजाब में कितने लोग बैठे हुए हैं जिनके पास खामे नहीं है, खाना नहीं है, और उसके अलावा उनके पास दीगर ज़रूरियात की चीज़। अब वो एक लिस्ट के साथ आए हैं। ये मैं अपने गुजरांवाला के लोगों को बताना चाहें कि कोई बंदा आपसे अगर ऑनलाइन पैसे ले इमरान के नाम पे, तो इमरान किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा। ये जो पैसे हम ले रहे हैं ये भी एक तंजीम के जरिए जाएंगे। इसमें हमारा सिर्फ इतना अमल दखल है कि इमरान ने समझा कि आज अपने भाइयों को ज़रूरत है, वहाँ पर उनकी मदद की ज़रूरत है, तो इमरान आगे बढ़ के यहाँ पर आया है
और ये पैसे सिर्फ हमारा इतना ही है कि आगे अगले दिन मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पे, हमारा इतना ही होगा तल्लक के पैसे हमारे सामने इस बॉक्स में डाले जाएंगे और ये एक तंजीम जो है ना वो लेके जाएगी और उसके साथ हमारे लड़के भी जाएंगे। इनमें से कोई पैसा किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। इसकी एक जिम्मेदारी इमरान, ये एक बड़ा अहम इमरान एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो पैसे हैं ये हम कैसे लोगों तक भेजेंगे? किसी तंजीम के पास जा रहे हैं? नहीं, इनसे हम चीज़ें परचेज करते हैं रोज़ाना। उसके लिए हम हमारी चावल कमेटी परचेज बनी हुई है। करते हैं, राशन परचेज करते हैं और उसका हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं और ये हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर करते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये जो पैसा ले रहे हैं हमारा इतना ही तल्लक है कि हम पास खड़े हैं। मिसाल के तौर पे अभी फौरी तौर पे हमने आज बताया उनको कि हमें आप टेंट्स बना कर दें। अभी हमने उन्हें कहा कि हमें 5000 टेंट्स आप दे दें, उन्होंने कहा 2000 टेंट्स हम आपको एक हफ्ते से पहले दे देंगे और कल से सप्लाई शुरू कर देंगे। अब वो टेंट्स के जो पैसे होंगे वो हम यहाँ से पे करते जाएंगे, जो हमें डोनेशन आएंगे। आगे किधर जा रहे हैं हम? नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कल परसों किस शहर के है? उसके मेरा बाद का इरादा है और उसके लिए मैं अभी सिर्फ रास्ते का कर रहा हूँ कि रास्ते हमें मिल जाएं तो उसके मुताबिक फिर हम ये जो बलूचिस्तान हमने कैंप लगाए हैं इसके बाद हमारा सियालकोट, फैसलाबाद, कहाँ पर कैंप है? हमारा जो परसों रात को जिस कैंप में मैं होऊंगा वो सियालकोट में होऊंगा और उसके बाद फिर फैसलाबाद में हम एक कैंप लगाएंगे। इमरान भाई, आपने गुजरांवाला आज का आपका कितनी देर का यहाँ पर पड़ा हुआ है? क्योंकि आज जुमे बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर बिजनेसमैन जुमे को छुट्टी करते हैं। गुजरांवाला वो शहर है जिसमें मुखय्यर हजरात ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए एक वक्त में तंजीमों को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए वक्फ किए और दिए और अपनी आंखों से हमने ढेर लगे हुए देखे। मैंने आज वो जज्बा दोबारा आपके सामने देखा। ये लोग आ रहे हैं, मुझे लोग पैसे दे रहे हैं। इमरान नुमान कुछ चीज़ें ना बोलने वाली नहीं है, कुछ चीज़ें देखने वाली भी हैं। इमरान को मैं कहता हूँ लोगों को भी डील करने दे, बात हम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बोलती हैं। ये आप देख रहे हैं, लोग ये चाहते हैं, इमरान से लोग प्यार करते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग करते हैं। गुजरांवाला के लोग तो वैसे ही बड़े दीदा दिल हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, खैरात करने वाले लोग हैं, दोस्त यार बाश है। यहाँ पर इमरान को हमने वेलकम कहा है और हम ये इमरान भाई यहाँ पर, आपने पूछा था सवाल, इमरान भाई यहाँ पर 1 बजे तक स्टे करेंगे और हम हमारी ये आपके तवस्सुस से, दूसरे दोस्तों के तवस्सुस से, जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं हमारे उनके तवस्सुस से ये अपने शहरियों से अपील है कि आप बाहर निकलें। ये वक्त है, ये ज़रूरत का टाइम है, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ दे दिया। देखें ना आप, अब इसका कोई है साहब, ये देखें, ये चीजें वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि आज से पहले जब जिहाद कश्मीर के लिए लोग निकलते थे तो इस तरह का जज्बा मौजूद था। क्या आप उस जज्बे की आज दोबारा वो लहर देख रहे हैं? देखें, देखना यह है कि पाकिस्तानी कौम रिस्पॉन्ड कैसे करती है। वो कश्मीर का मसला हो, वो जलजला हो, वो पाकिस्तान में कोई आफत आ जाए तो हम हमेशा, कुछ लोग हैं वो कुछ नहीं करते। हमारा गिला है अपनी सियासी जमातों से, इस बात को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें खुद देखें ना, जब तक हम खुद कौम नहीं बनेंगे, वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अगर आप कोशिश खुद नहीं करेंगे तो कैसे अल्लाह भी आएगा। सबसे पहला कदम जो हमें ग़ज़वा बदर से मिला, जब अल्लाह के नबी 313 लोगों को लेके आए तो आपने कहा अल्लाह यही मेरी ताकत थी, मैं लेके आ गया हूँ। अगर अब ये ख़त्म हो गए तो हमें ये इस्लाम बताता है कि सबसे पहले आपने पूरी कोशिश करनी है। जो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया वही ये सबक है कि आप, कोई बंदा तो आगे बढ़े ना। हम जब कौम बन जाएंगे, अब दुनिया देख रही है, अगरचे हम मुतासिरीन हैं, हमें बड़ी इमदाद की ज़रूरत है, हमारी हुकूमतें भी कर रही हैं, लेकिन हमें भी अपना रोल अदा करना है बहैसियत शहरी और बहैसियत कौम। और आप बहैसियत कौम देख रहे हैं कि आपने जैसे पहले कहा, आज कश्मीर वाला जज्बा है, जलजला ज़दगान वाला जज्बा है, सैलाब मुतासिरीन वाला, आज फिर एक सैलाब है 2010 के बाद का, तो अब आज फिर वही हालात है। तो कौम एक दफ़ा फिर अपने मुतासिरीन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। इमरान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना फिगर आप गुजरांवाला से लेके जाएंगे? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लाहौर में भी आइडिया नहीं था। मैं तो डोनेशन देने आया था एक जगह पे और मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको ये काम करना चाहिए, तो मैं फिर उनके साथ शामिल हो गया। लाहौर से कितना फिगर हुआ? लाहौर में हमें लोग मिलियंस में पैसे दे जाते हैं, उनसे फिर हम चीज़ें परचेज करके भिजवा देते हैं। आज इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ गुजरांवाला के शहरी होने के नाते इंशाल्लाह गुजरांवाला लाहौर के फिगर को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह।
देखें ये कोई मुकाबला नहीं है, सारे हमारे भाई ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं। हम डोनेशन में अल्लाह की राह में देने में मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसा हुआ था। हमें अपने लोगों की मदद करनी है। कोई 5 रुपए 10 रुपए दे के मदद करता है, कोई ज्यादा पैसे देकर करता है, तो वो सबको अल्लाह ताला उसकी नीयत का अजर देगा इंशाल्लाह। लेकिन गुजरांवाला ने हमेशा पाकिस्तान में अपनी डोनेशन के अंदर अपना एक नाम बनाया है। इंशाल्लाह आपके साथ आप एक मुखलिस ब्रांड है। इंशाल्लाह गुजरांवाला आपको मायूस नहीं करेगा। हम सबके अंदर गुजरांवाला है, आपके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। गुजरांवाला जिंदाबाद। पहलवान यहाँ पे जी जिस यहाँ पे एक अच्छे बोर्ड में भी बात नुमान हमने ना जज्बे की बात की, अभी हमारे भाई मुकाबला ना खैर के कामों में बिल्कुल मुकाबला करना चाहिए। जब रसूलुल्लाह जिहाद के लिए खैरात मांगा करते थे साहबा को, तो साहबा अपनी अपनी बताया करते थे कि मैं ये लेके आया हूँ, मैं कोई बताता था कि मैं आधा ले आऊँ आधा छोड़ा हूँ। तो जब हजरत सदीक अकबर की बारी आई तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम मैं अपने घर की दीवारों को टटोल के आऊँ, कहीं कहीं दीवार के अंदर सुई ना फंसी हुई हो तो मैं वो भी ले आऊँ। तो ये कोई बात नहीं है। गुजरांवाला अगर खैरात में आगे जाता है तो जाना चाहिए। मुकाबला तो होना चाहिए ना साहब। जिस तरह के कुछ लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इतने बड़े पहाड़ के ऊपर खजूरें फेंकी थी, तो वो क्या उनका जिहाद का नहीं था इरादा? कोई बात नहीं है। देखें कहा नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब जिहाद का जज्बा लेकर लोग निकले थे तो वहां पर भी जब ढेर लगा था तो कुछ पैसे जो एक ऐसा शख्स लेके आया था जिसके पास उसकी कमाई के वही चीजें थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें उस जो ढेरी लगी हुई थी उसके ऊपर फेंक कर कहा था कि ये सबका अजर भी आपको मिलेगा। क्या ऐसा नहीं है? देखें अभी एक शख्स ने ना 100 रुपया दिया है, वो उसने तस्वीर भी नहीं बनाई, उसने 100 रुपया दिया है। चूंकि वो मजदूर था, मैं ये समझता हूँ उसका 100 रुपया कई करोड़ों से ज्यादा था। मैं जज्बे की कोई बात नहीं है, उसकी हैसियत 100 थी। अब जिसकी जो हैसियत है वो लेके आ रहा है, अल्लाह सबका कबूल करे। आज मैं चीफ और गुजरांवाला के तवस्सुत से ये बात गुजरांवाला के बासियों को बताना चाहता हूँ कि इमरान रियाज आज आपके शहर में पड़ाव किए हुए है। निकलो, अभी आपके पास रात 1 बजे का वक्त है। अगर जो भी लेके आना चाहते हो यहाँ पर निकलो। अगर थोड़ा लेके आओगे तो अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको बड़ा करके उसका अजर से आपको नवाजेगा। जिस तरह भी एक बिजनेसमैन आ सकता है, एक ताजर आ सकता है, एक सियासतदान आ सकता है, जो भी हो जो कि अपना इस हेरात में इसमें हिस्सा डालना चाहता हो, सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहता हो, वो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ना घर है, ना खाने को कुछ भी है, ना सोने को कुछ है, वो आज खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। उनकी कोई मदद को जाता है तो वो उसके आप के हाथों की तरफ तक रहे हैं, वो आसमान से उतरने वाली इमदाद के लिए तक रहे हैं, वो आपके रास्ते की तरफ तक रहे हैं। मैं गुजरांवाला के वासियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे गुजरांवाला के वासियों, अल्लाह ने आज पाकिस्तान के ऊपर सलाब जैसी साफत को लाया। मैं आपको कहूँगा आज अपना हिस्सा डालिए। एक सहाबी की बात कोट करूँ कि एक वक्त था कि जब लोग इजराक किसकियों को देते थे तो उसका हाथ चूमते थे। आज आपके पास वक्त है, ये मुखलिस हैंड है आपका दिया हुआ, उन घरों तक पहुंचेगा जहां पर आफत आ चुकी है, जहां पर पानी में गिरे हुए लोग मौजूद हैं, जो बेसरो समानी की हालत में है, खुले आसमान के नीचे हैं, नीचे पानी, ऊपर अल्लाह की जात है। वो आप लोगों के हाथों की तरफ तक रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह और रहमान पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये सैलाब इंशाअल्लाह और रहमान आज जब हमारे डैम बन जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान गुजरांवाला के बाद ये बात हमेशा साबित की है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जल्जला आया हो या सैलाब आया हो या और भी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत पड़े तो गुजरांवाला ने अपना नाम हमेशा सबसे ऊपर पाया है। मैं बात करूंगा हाफिज शाहद मुनीर साहब से कि हाफिज साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज हम अभी अपने गुजरांवाला के जो लोग हैं, आप उनको निकलने के लिए, उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या मैसेज देंगे? देखें ये वक्त भी निकलने का है और कौम आपकी इंतज़ार कर रही है। जो हमारे भाई बेआसरा बैठे हैं, बेपर्दा बैठे हैं और बगैर खाने के बैठे हैं, वो लोग उनमें से वो मांगने वाले नहीं हैं, वो घर वाले थे। ये आफत है, ये किसी पर भी आ सकती है। हमें कौम बन के, भाई बन के सोचना होगा कि अगर एक भाई पे ऊपर बुरा वक्त आता है तो दूसरे को निकलना है। जब आप निकलते हैं तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद को निकलता है। जब आप रहम नहीं करते तो मेरे और आपके नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल्ला यरहम ला युरहम, जो लोगों पर रहम नहीं करता वो अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। अगर आप लोगों का सोचेंगे,
और आपको मैं बताऊं, दुनिया में 2-3 उसूल हैं कि आप इज्जत, रिस्क, ये आप जितना भी बांट हैं ये आपको रिवर्स होके आता है। और ये जो दे रहे हैं अल्लाह की राह में आप दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा सूरत बकरा में कहा गया कि अल्लाह आपको 100 गुना देगा। फिर अल्लाह कहता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह इससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो वक्त है लोगों को देने का, 100 है तो 100 दे दें। यहाँ पर कोई ऐसा आपको ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 100 ही देने आया हूँ इतनी दूर से। आप 1 रुपया भी देंगे तो वो आपका लोगों तक, जो हमारे भाई बैठे हैं उन तक ज़रूर पहुँचेगा। नाज़रीन, अभी मेरे साथ रहिएगा, मेरे दूसरे दोस्त मुझे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप देखते रहिए इमरान रियाज को, जो यहाँ पर खड़ा है, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि कब लोग अपने घरों से निकलें और आज इनके पास ये डोनेशन पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को ये चीज़ें, ये खेमाजात, ये खाने की चीज़ें, उनके घर की चीज़ें पहुँचाई जा सकें। बंद करता ही ना, ना बंद ना करी। ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਲਮ ਕੇ ਮੇਰਾ लाइव लाया मेरा भी तो बुलावा